बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर। आज आपने चैप्टर नंबर 1 कम्प्लेक्स नंबर एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करना है। स्टेटमेंट गिवन है, फैक्टराइज द फॉलोइंग पॉलिनोमियल इनटू लीनियर फैक्टर्स। आपके पास कुछ पॉलिनोमियल्स गिवन है, ठीक है, उनको आपने लीनियर फैक्टर्स में कन्वर्ट करना है। अब इससे पहले थोड़ी सी एक दो चीज़ें समझ लो। फॉर एग्जांपल आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, ठीक है। इसकी आपके पास जो वेरिएबल है उसकी पावर 2 है, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको लिखो एक्स प्लस वाई मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस वाई, तो ये मल्टीप्लाई होकर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के इक्वल ही आता है। लेकिन ये जो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, ये दो फैक्टर्स में कन्वर्ट हो गया, जिनकी पावर आपके पास किसके इक्वल है, 1 के इक्वल, मतलब लीनियर दो फैक्टर्स में कन्वर्ट हो गए। इस तरह पी ऑफ जेड इज इक्वल टू जेड क्यूब प्लस 6z प्लस 20, ये आपके पास क्यूबिक फंक्शन है, इसको आपने कन्वर्ट करना है लीनियर फैक्टर्स में। अब लीनियर फैक्टर्स में कन्वर्ट करने के लिए मुख्तलिफ मेथड्स है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन हो तो उसको आप मिड टर्म ब्रेक करके या कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से उसको आप लीनियर फैक्टर्स में कन्वर्ट कर सकते हो। लेकिन ये आपके पास क्यूबिक फंक्शन है, तो क्यूबिक फंक्शन या हायर पावर जब भी आ जाए तो उसको आप फिर अगर फैक्टर ना बनते हो, ठीक है, दो दो के पेयर भी नहीं बनते, मिड टर्म में ब्रेक नहीं हो सकती, तो फिर इसको आप लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए फैक्टर थ्योरम से इसका कोई ना कोई रूट आपको पहले फाइंड करना पड़ेगा। रूट से मुराद वो वैल्यू जो आप इधर z की जगह पुट करो, आपके पास इसका जो रिज़ल्ट है या जो रिमाइंडर है वो आपके पास किसके इक्वल आ जाए, 0 के इक्वल। तो इधर आपने z की कोई भी वैल्यू पुट कर लेनी है। लेट कर ले फॉर एग्जांपल z की वैल्यू, ठीक है, 1 से ये 0 नहीं बन सकता, 1 का क्यूब 1, 6 इंटू जेड 6, 1 प्लस 6 7 प्लस 20 तो 27, ठीक है, 0 के इक्वल नहीं आता। इसका मतलब है कि 1 पुट करने से इसका आंसर 0 नहीं आएगा, 1 इसका रूट फिर नहीं होगा। अगर -1 पुट करते हैं तो -1 का क्यूब -1, 6 मल्टीप्लाई बाय -1 -6 तो 20 -7 आपके पास आता है 13, जो कि 0 के इक्वल नहीं आता। इसी तरह अगर 2 पुट करते हैं, 2 का क्यूब 8 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 2 12 तो 8 प्लस 12 20 प्लस 20 तो आपके पास आप आंसर आ जाएगा 40 के इक्वल, 0 के इक्वल नहीं आता। लेकिन अगर आप इधर z की जगह -2 पुट कर दो तो इसका जो रिमाइंडर है, जो आंसर है, वो 0 के इक्वल आ सकता है। तो उसके लिए अगर आप z की वैल्यू -2 पुट कर दो इन इक्वेशन नंबर 1, तो p ऑफ -2 इज इक्वल टू -2 का क्यूब प्लस 6 इंटू -2 और प्लस क्या आ जाएगा 20 के इक्वल। तो p ऑफ -2 इज इक्वल टू -2 का क्यूब -8, 6 मल्टीप्लाई बाय -2 -12 और प्लस क्या आ जाएगा 20। तो p ऑफ -2 इज इक्वल टू -8 -12 -20 और प्लस 20 -20 प्लस 20 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास जो -2 है इस पॉलिनोमियल का क्या कहलाएगा, रूट कहलाएगा, क्योंकि -2 पुट करने से इसका जो आंसर है वो क्या आ रहा है, 0 के इक्वल। मीन जो आपके पास z है, z इज़ इक्वल टू -2 इज़ द रूट ऑफ गिवन पॉलिनोमियल p ऑफ z। अब z इज़ इक्वल टू -2 अगर इसका रूट है तो z प्लस 2 इज़ इक्वल टू 0 इस पॉलिनोमियल का क्या बन जाएगा, एक फैक्टर बन जाएगा। तो इसका मतलब है जो गिवन इक्वेशन है उसका एक फैक्टर आपके पास क्या आ गया, z प्लस 2। अब इसके जो मज़ीद फैक्टर है वो फाइंड करने हैं, तो उसके लिए आप एक चीज़ बताते चलूँ। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई भी एक रियल नंबर है 8। अब अगर आपको इसका एक फैक्टर मालूम है, फॉर एग्जांपल आपको मालूम है कि 2 इसका क्या एक फैक्टर है। अब 2 अगर एक फैक्टर है तो बाकी इसके फैक्टर्स क्या होंगे, तो उसके लिए आप 8 के ऊपर 2 को डिवाइड करते हो तो 2 4 ज़ार 8, रिमाइंडर क्या बचेगा, लाजमी 0 बचेगा अगर ये इसका फैक्टर है। रिमाइंडर 0 आ गया, इसका मतलब है 2 अगर इसका फैक्टर है तो इसका जो कोशेंट होगा वो भी इसका क्या होगा, फैक्टर ही होगा, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई बाय कोशेंट आपके पास रिजल्ट किसके इक्वल आएगा, 8। अब 2 भी फैक्टर है, 4 भी फैक्टर है, तो दोनों का जो प्रोडक्ट है ओवरऑल आपके पास नंबर के इक्वल आ रहा है। अब z प्लस 2 आपके पास इस क्वाड्रेटिक इस क्यूबिक इक्वेशन का एक फैक्टर है। अब बाकी फैक्टर्स फाइंड करने के लिए आपने क्या करना है कि z प्लस 2 को गिवन पॉलिनोमियल पे डिवाइड करना है। तो ये x प्लस 2 इसका फैक्टर है, तो रिमाइंडर हर सूरत में 0 आएगा और जो कोशेंट होगा वो इसके क्या आ जाएंगे, बाकी फैक्टर्स आ जाएंगे। फॉर अदर फैक्टर्स आपके पास क्या आ जाएगा, z प्लस 2 इज डिवाइडेड बाय z क्यूब प्लस 6z और प्लस 20, z प्लस 2 डिवाइडेड बाय z क्यूब प्लस 6z और प्लस 20। अब z को z स्क्वायर के साथ
मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास जेड क्यूब 2 मल्टीप्लाई बाय जेड स्केयर, तो वैल्यू किसकी इक्वल आ जाएगी 2z स्केयर, क्योंकि जेड स्केयर वाली ऊपर कोई भी टर्म नहीं है तो उसको अलग से लिख लेंगे, माइनस माइनस से कैंसिल, बाकी इधर वैल्यू आपके पास बच जाएगी -2z स्केयर प्लस 6z को भी नीचे ले आएंगे 6z और प्लस 20। अब z को -2z स्केयर बनाना है तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे -2z के साथ, तो प्लस माइनस -2 उसका कोफिशिएंट 1 2 के इक्वल, z इंटू जेड किसके इक्वल आ जाएगा z स्केयर, उसके बाद प्लस माइनस -2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 इंटू क्या आ जाएगा z के इक्वल, साइन चेंज कर देंगे प्लस प्लस, तो ये एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव कैंसिल, 6z और प्लस 4z आपके पास आ जाएगा 10z और प्लस 20। अब z को ऐसी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना है कि 10z आ जाए, तो 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो z मल्टीप्लाई बाय 10z और z मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 10 किसके इक्वल आ जाएगा 20, माइनस माइनस कैंसिल, तो रिमाइंडर किसके इक्वल आ गया 0। इसका मतलब है कि अगर एक फैक्टर इसका जो है वो अगर z प्लस 2 है तो दूसरा फैक्टर इसका किसके इक्वल आ जाएगा z स्केयर -2z और प्लस 10 के इक्वल। तो फिर जो आपके पास गिवन पॉलिनोमियल थी p ऑफ z वो किसके इक्वल आ जाएगा, जो आपके पास z प्लस 2 एक फैक्टर था और क्वेश्चन z स्केयर -2z प्लस 10, ठीक है, दोनों का जो प्रोडक्ट है वो आपके पास क्यूबिक फंक्शन के इक्वल, तो ये दोनों फंक्शन आपके पास क्या आ जाएंगे उसके फैक्टर, लेकिन क्वेश्चन ये था कि इसको आपने लीनियर फैक्टर्स में कन्वर्ट करना है। अब z प्लस 2 एक लीनियर फैक्टर तो उसका बन गया, आगे जो नेक्स्ट टर्म है क्वाड्रेटिक है इसको भी आपने लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट करना है। अब इसको अगर आप फार्मूला अरेंज करो तो ये आपके पास z का स्केयर, अब ये -2ab फार्मूला बनाना है तो -2 इंटू ए की वैल्यू क्या गिवन है z, अब b की ऐसी वैल्यू रखनी है कि इन तीनों का जो प्रोडक्ट है वो -2z ही आना चाहिए, तो b की वैल्यू फिर आपके पास क्या होगी 1, क्योंकि तीनों का प्रोडक्ट जो है मिड टर्म आ रही है -2z। अब z स्केयर a स्केयर -2ab, अब फार्मूला कंप्लीट करने के लिए आपके पास होना चाहिए b का स्केयर प्लस b का स्केयर, तो b की तो वैल्यू 1 है तो इधर आपके पास क्या होना चाहिए 1 का स्केयर, 1 का स्केयर 1 होता है, लेकिन इधर तो 10 है तो 10 को आप ब्रेक कर दोगे किस में 1 प्लस 9 में, तो फैक्टर्स आपके पास है, तो z प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय जेड स्केयर प्लस 1 स्केयर ए स्केयर प्लस बी स्केयर -2ab, -2 इंटू ए की वैल्यू z, b किसके इक्वल आ जाएगा 1 के इक्वल और प्लस क्या आ जाएगा 9, तो z प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय ए स्केयर प्लस बी स्केयर -2ab इज इक्वल टू a माइनस बी होल स्केयर, तो z -1 होल स्केयर और प्लस 9 आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा 3 स्केयर के इक्वल, तो z प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय z -1 का होल स्केयर, अब ये a स्केयर बी स्केयर बना हुआ है लेकिन a स्केयर प्लस बी स्केयर है, फार्मूला अगर तभी बनेगा, स्केयर जो है वो लीनियर में कन्वर्ट हो सकता है अगर इधर a स्केयर माइनस बी स्केयर हो, तो ये जो प्लस का साइन है इसको आपने कन्वर्ट करना है किस में माइनस में, तो इसको आप माइनस इंटू -1 लिख सकते हो मल्टीप्लाई बाय 3 स्केयर, क्योंकि माइनस इंटू माइनस किसके इक्वल होता है +2 प्लस के इक्वल, तो z प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय z -1 का होल स्केयर माइनस, अब ये जो -1 है इसको आप आयोटा स्केयर भी लिख सकते हो क्योंकि आयोटा स्केयर की वैल्यू आपके पास -1 के इक्वल ही होती है, तो आयोटा स्केयर मल्टीप्लाई बाय क्या आ जाएगा 3 स्केयर के इक्वल, तो z प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय z -1 का होल स्केयर माइनस, अब ये आयोटा का स्केयर भी है और 3 का भी स्केयर, तो उसको आप 3 आयोटा का होल स्केयर भी लिख सकते हैं, तो z प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय, अब ये a स्केयर माइनस बी स्केयर का फार्मूला बना हुआ है, a की वैल्यू आपके पास z -1 और b जो है वो 3 आयोटा के इक्वल है, इक्वल होता है a स्केयर माइनस बी स्केयर इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी, तो a की वैल्यू z -1 तो z -1 प्लस b तो क्या आ जाएगा +3 आयोटा मल्टीप्लाई बाय a माइनस बी, तो a की वैल्यू z -1 और माइनस b की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी 3 आयोटा के इक्वल, तो आपके पास जो गिवन पॉलिनोमियल थी वो आपके पास 3 फैक्टर्स में कन्वर्ट हो गई है, लेकिन तीनों फैक्टर्स आपके पास के लीनियर, इधर z की हाईएस पावर 1, इस फैक्टर में भी z की हाईएस पावर 1, ये जो नेक्स्ट फैक्टर है इसमें भी z की हाईएस पावर किसके इक्वल है 1 के इक्वल, तो आपके पास जो क्यूबिक फंक्शन था z क्यूब प्लस 6z और +20, ठीक है, क्यूबिक फंक्शन आपके पास कन्वर्ट हो गया किस में
लीनियर फैक्टर्स में कन्वर्ट हो गया। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है, पी ऑफ जेड इज़ इक्वल टू 3z² और +7। इसको भी आपने कन्वर्ट करना है लीनियर फैक्टर में। अब ये 3z² है, अब z² तो मौजूद है लेकिन साथ में 3 है, 3 को आप किसी का स्केयर नहीं लिख सकते। इसी तरह नेक्स्ट आपके पास 7 है, ये भी किसी का स्केयर नहीं लिखा जा सकता। अब 3 है, स्केयर नहीं बन सकता, लेकिन आपको इधर मजबूरी है बनाना है, तो उसके लिए आपने क्या करना है कि 3 के ऊपर रूट भी ले लेंगे और साथ में ऊपर स्केयर। अभी रूट और स्केयर कैंसिल होकर आपके पास 3 के इक्वल ही आएगा। इसी तरह जो 7 है, ठीक है, 7 के ऊपर रूट भी और साथ में इसका आपने क्या करना है, स्केयर भी ले लेना है। तो ये आपके पास √3 का स्केयर इंटू z² और प्लस ये भी किसके इक्वल आ जाएगा, √7 का स्केयर। अब √3² z² दोनों का स्केयर है, तो उसको आप √3z का होल स्केयर भी लिख सकते हैं और प्लस क्या आ जाएगा, √7 का स्केयर। अब ये a² प्लस b² बन गए, लेकिन अगर ये a² माइनस b² हो तो उसको आप डायरेक्ट लीनियर फैक्टर a प्लस बी इंटू a माइनस बी में लिख सकते हो। तो ये जो प्लस है इसको आपने बनाना है माइनस, तो √3z का होल स्केयर प्लस को आप लिख सकते हो ना माइनस इंटू -1 इंटू √7 का होल स्केयर। तो √3z होल स्केयर माइनस, अब ये -1 की जगह अब आयोटा स्केयर मल्टीप्लाई बाय √7 का होल स्केयर। तो √3z होल स्केयर माइनस, अभी दोनों के ऊपर स्केयर है तो आप इसको √7 आयोटा का होल स्केयर भी लिख सकते हो। तो अभी आपके पास एक फार्मूला बन गया है, a² माइनस b² इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो a की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, √3z प्लस b, तो √7 इंटू क्या आ जाएगा, आयोटा। तो a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय a माइनस बी, तो √3z माइनस क्या आ जाएगा, √7 आयोटा के इक्वल। अब ये जो गिवन वैल्यू थी आपके पास 3z² प्लस 7, ठीक है, सेकंड डिग्री थी, लेकिन इसको आपने दो लीनियर फैक्टर्स में कन्वर्ट कर दिए। नेक्स्ट इसका थर्ड पार्ट है, p ऑफ z इज़ इक्वल टू z² प्लस 4। अब इसमें भी p ऑफ z इज़ इक्वल टू z है, तो उसको आप z का स्केयर और प्लस 4 को आप 2 का स्केयर लिख सकते हो। अब ये a² प्लस b² बन गए, लेकिन आपको चाहिए a² माइनस b², तो p ऑफ z इज़ इक्वल टू z² माइनस इंटू -1 इंटू क्या आ जाएगा, 2² के इक्वल। तो z² माइनस, अब ये जो -1 है ये आपके पास इक्वल होता है आयोटा स्केयर, तो आयोटा स्केयर और 2 का स्केयर, तो उसको आप 2 आयोटा का होल स्केयर भी लिख सकते हैं। तो p ऑफ z इज़ इक्वल टू a² माइनस b² का फार्मूला बन गया, इज़ इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो z प्लस 2 आयोटा a प्लस बी इंटू a माइनस बी, तो क्या आ जाएगा, z माइनस 2 आयोटा के इक्वल। अभी जो गिवन वैल्यू थी आपके पास फैक्टर z² प्लस 4, ठीक है, क्वाड्रेटिक है, लेकिन ये कन्वर्ट हो गया किस में, दो लीनियर फैक्टर्स में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट है, p ऑफ z इज़ इक्वल टू z³ माइनस 2z² प्लस z माइनस 2, ठीक है, चार वैल्यूज़ है लेकिन क्यूबिक फंक्शन है, इसको आपने कन्वर्ट करना है लीनियर फैक्टर्स में। अब इसके दो मेथड है, एक तो ये है कि आप इसको बाय फैक्टर थ्योरम एक रूट फाइंड कर ले, ठीक है, या जैसे आपके पास चार वैल्यूज़ गिवन है, दो दो के पेयर बना के आप इसको देख सकते हो क्या कोई फैक्टर लीनियर बनता है, तो आप डायरेक्ट भी लीनियर बना सकते हो। अब अगर पहली दो टर्म है, अगर इनसे अगर आप z² कॉमन लो तो बाकी इधर वैल्यू क्या बच जाएगी, z माइनस 2। अब अगर दो जो टर्म है आपके पास z माइनस 2, इधर से भी +1 कॉमन, तो ये भी क्या आ जाएगा, z माइनस 2। इसका मतलब है कि z माइनस 2 दोनों में कॉमन है, तो एक फैक्टर जो है वो आपके पास लीनियर बन जाएगा, z माइनस 2 कॉमन, बाकी क्या बच जाएगा, z² प्लस 1, ठीक है। अब क्यूबिक से कन्वर्ट हो गया लीनियर और क्वाड्रेटिक फैक्टर में। अभी जो क्वाड्रेटिक फैक्टर है इसको आपने दोबारा कन्वर्ट करना है किस में, लीनियर फैक्टर में। तो p ऑफ z इज़ इक्वल टू z माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय, इसको आप लिख सकते हो z² और प्लस 1 का स्केयर। अब a² प्लस b² फार्मूला बन रहा है, लेकिन आपके पास जो वैल्यू होती है a² माइनस b² इज़ इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो प्लस के बजाय आपको क्या चाहिए, माइनस, तो इसको आप माइनस इंटू आयोटा स्केयर बी लिख सकते हो, ठीक है। अब प्लस
को आपने रिप्लेस कर दिया माइनस इंटू -1 या माइनस इंटू आयोटा स्केयर भी लिख सकते हो, क्योंकि आयोटा स्केयर की वैल्यू होती है -1, माइनस इंटू माइनस किसके इक्वल हो जाएगा, प्लस के इक्वल। तो P ऑफ Z इज़ इक्वल टू Z-2 मल्टीप्लाई बाय, अब ए स्केयर माइनस बी स्केयर का फार्मूला बना हुआ इज़ इक्वल टू ए प्लस बी, Z प्लस आयोटा मल्टीप्लाई बाय क्या आ जाएगा, Z माइनस आयोटा के इक्वल। तो आपके पास क्यूबिक फंक्शन था Z³ - 2Z स्केयर प्लस Z-2, जो कि आपके पास 3 लीनियर फैक्टर्स में कन्वर्ट हो गए।